थोड़ी कीमतें कोई तो ज्यादा नहीं, थोड़ी कीमतें कोई तो ज्यादा नहीं, कोई लेने ना आए तो मैं क्या करूं। अब कौन हो तुझी गरिया में भैया कीमत हो रही नगरिया में। आवाज लगाई है तो सबसे पहले मैया तारा को खरीदवे के लिए एक वेश्या आएगी। वेश्या को देखो सो मैया तारा ने झपट के ब्राह्मण के शरण पकड़े, नाथ मैं धर्म और सत्य की वजह से आई हूं, आपने अगर मुझे वेश्या के हाथों दे दिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण बोले इतने धर्म की पड़ी थी तो ये क्या लेने आई है, घर पे ही पड़ी रहती, जरूरी था क्या। समझ गई है बिना माधव के कोई ना है। आवाज लगाई गोविंद, हे गुरु नानक संतों के पालक, पृथ्वी के मालिक हो अवतारी, और ऐसी करो जमे लाज रहे ना हमारी हंसी ना तुम्हारी हंसी है। संसार समुद्र से पार कियो जैसे गौतम नारे अहिल्या तारी, और हे गोविंद कटे मेरे फंद बचे मेरी लाज हरे जी मुरारी। जो आवाज लगाई भगवान ने माया रूपी बंदर भेजे, वेश्या पे टूट पड़े, वेश्या भाग गई। मैया हेलो हेलो एक ब्राह्मण देवता ने 40 बार सोना दिया, पुत्र को और पत्नी को खरीद लिया। एक कालू नाम का मेहतर आया जिसने 20 बार सोना दिया, राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। बीच बाजार में जब राजा हरिश्चंद्र ने मैया तारा का हाथ छोड़ा तो राजा हिचकी लेके रोया और एक बात कही है कि इतना अभागा पति दुनिया में दूसरा नहीं होगा जो भरे बाजार में अपनी पत्नी की कीमत लगवा देगा। जाओ नर मरते मरते भी नारी को नहीं बेचते हैं, और हम ही वो ऐसे पापी हैं अपनी मर्यादा मेटते हैं। फटी हुई साड़ी से मैया ने आंसू पोंछे, श्रीमन रोना बंद करिए। ये आपके हाथ में नहीं है, जो किस्मत यहां तक लेके आई है जरूर कुछ न कुछ लिखा होगा। आप रोना बंद करिए।
तीनों प्राणी बिक जाते। राजा झाड़ू लगाता, पानी भर के लाता, और जिस घाट पर राजा काशी में पानी भरता था दादा, उस घाट का नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका नाम का घाट था जहां राजा हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए जाते थे। और यहां मैया भोजन बनाती, झाड़ू लगाती, पानी भर के लाती। लेकिन जैसे ही राजा हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठते तो विश्वामित्र कहीं कुत्ते के रूप में, कहीं बिल्ली के रूप में, कहीं भिखारी के रूप में, कहीं शूद्र के रूप में सारा भोजन ले जाते। एक दो दिन ना महाराज 26 दिन गए, राजा हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का टुकड़ा नहीं पहुंचा। अब जो 26 दिन भोजन नहीं करेगा उसकी क्या हालत होगी। पानी भरने के लिए पहुंचे, उसी घाट पे मैया तारा खड़ी, घड़ा नहीं उठ रहा है तो राजा बोले देवी घड़ा उठवा दे। नहीं उठवा सकती। क्यों? महाराज आप एक मेहतर के यहाँ काम करते हैं, मैं एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरानी हूं, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। अरे ओ बावरी, मैं पति हूं और मैं आपका पति हूं, आप पति के से ज्यादा बढ़ के धर्म को मानती हो। नाथ माफ करना, सत्य धर्म की वजह से यहाँ मारी मारी घूम रही हूं। अगर मैंने घड़े को हाथ भी लगा दिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। राजा महाराज हिचकी लेके रोया और एक विचार किया है। राजा दिल में दुखी बहुत ओनी परी पिछारी, और रजदानी गई छूटी छूटी गई संग प्याता नारी। एक दिन 26 हो गए, पेट में अन्न गो नहीं भाई। दिन 26 हो गए, पेट में अन्न गो नहीं भाई। पेट पिचक के मिलो पीठ से कमर झुक गई भाई। भोर भयो दिन 27 मौजब मैं तरक के घर आयो। हाँ भोर भयो दिन 27 मौजब मैं तरक के घर आयो। बोलो मैं तरक हरिश्चंद्र से पानी भर के लाओ।
यहाँ गड़ा को हाथ नहीं लगाया, पुनः राजा वापस आए। बांस से तो उठाई लियो संतो, लेकिन जैसे ही गनौती पे गड़ा रखो गड़ा फूट गयो। कालू मेहतर कहने लगा, ओरे हरिया ऐसे रोज रोज गड़े कहां से आएंगे? अब तू न झाड़ू लगाएगा ना पानी भर के लाएगा, मरघट पे जा, मुर्दों को जला, उनसे करका टका ले। अब हरिश्चंद्र नहीं रहे महाराज, हरिश्चंद्र से हरिया बन गए। मरघट पे पहुंचे, मुर्दों को जलाने लगे, उनसे करका टका लेने लगे। इधर जो पुत्र खरीदा था, विश्वामित्र बोले, कैसे महात्मा हो, जब तक पूजा के लिए पुष्प न हो तब तक पूजा अच्छी नहीं लगती। एक काम करो, क्या, जाओ ये जो पुत्र खरीदा ये फ्री में ही खाता है, इसे बाग में भेजो, ये बाग से फूल लेके आए। ठीक है भेजता हूं। तो बाग में छवरिया पकड़ाई लाला और कही मैया ने जा लाला बाग में बाग से फूल लेके आ। छवरिया लेके रोहित बाग में पहुंचे, चुन चुन के फूल तोड़ रहे हैं। विश्वामित्र सोच रहे कि अगर ऐसे ही निकल गए ये तो फिर परीक्षा का ही काम की है। एक फूल में सूक्ष्म रूप से जब बैठे सर्प बनके, बड़ो सो फूलबा में सर्प बनके बैठे। जैसे ही लाला ने हाथ बढ़ायो, विश्वामित्र ने नाग बनके उंगली में डस लिया। अब विश्वामित्र पास से फिर भागे, मैया रोटी बना रही। काशी नगरिया में आवाज लगाई है, काशी के लोगों, किसी का बेटा गया था बाग में, उसे किसी सर्प ने डस लिया। काशी के लोगों बात सुनो, एक लला बाग में आओ है, मैया मैया चिल्लाए रहो, वह कारे नाग ने खाओ। बुजुर्गों मैया रोटी बना रही, सो रोटी हाथ से छूट गई। ब्राह्मण के चरण पकड़े, नाथ एक ही बेटा है, अगर मर गया तो गजब हो जाएगा। आप एक काम करो, मुझे आज्ञा दो, जाने दो। ब्राह्मण बोले, ये भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, हमें भोजन दे, बर्तन धो, उसके बाद में तू जा सकती है। अगर मर जाए तो जल्दी आग लगा के वापस आना। मैया ने भोजन बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगायो, बर्तन धोए। अब ब्राह्मण के फिर चरण पकड़े, नाथ अब जाने दो, चली जा और जल्दी वापस आना। महाराज मैया ऐसे भागी, दो चार जगह तो बेहोश रह गई। और जब बाग में पहुंची तो रोहित अंतिम सांसें ले रहा था। झपट के लाला को छाती से लगा ली, अरे पूत क्या बात है। रोहित मैया से बोले, मां सर्प ने डसा है, मुझे माफ करना, मैं तेरा साथ नहीं दे पाया। छाती से लगाई कि मैया बोली, बच्चा